नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट भानु शेखावत उपस्थित है आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और भर्ती, दिल्ली पुलिस होमगार्ड भर्ती को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। अब लगातार लोकसभा का चुनाव नजदीक लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, इस वजह से भर्तियों की भर्तियां आ रही है लगातार। तो उसी एक कड़ी में एक भर्ती, राजस्थान होमगार्ड की भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। साथियों, बात करेंगे कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फिजिकल मापदंड है, साथ ही कब से अपन फॉर्म भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और कब से एग्जाम होंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है। इन सभी बातों पर अपन विशेष रूप से बात करेंगे। जो जैसा कि आप लोग अपने बोर्ड के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टोटल पोस्ट, क्वालिफिकेशन, ऑनलाइन डेट, एग्जाम फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, एज, उसके अलावा बात करूं फिजिकली मापदंड, बोनस, इनको लेकर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन ये करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, साथ ही बेल आइकन ऑन करे। बेल आइकन ऑन करने से फ्यूचर में मिलने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो साथियों, प्लीज सब्सक्राइब करें। आइए बात करेंगे कंप्लीट बात। अब आपको मैं नोटिस तो नहीं दिखा पाऊंगा, नोटिस आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं लिंक लगा दूंगा। जो आपके सामने लिखा है वो पूरा सरल और साधारण भाषा में आप लोगों को समझाया जाएगा। आइए तो बात करेंगे टोटल पोस्टों की संख्या कितनी है। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल जो पोस्टों की संख्या रहने वाली है वो रहने वाली है 10,000, 10,000 प्लस, या एग्जैक्ट बात करूं तो 10,985 पोस्टें पर ये भर्ती होने वाली है। 10,985 पोस्टों पर यह भर्ती होने वाली एक बड़ी भर्ती है। एक बार छोटी छोटी बात मैं बता दूं जिससे आपको लगेगा कि मैं इसमें एलिजिबल हूं, फॉर्म भर सकता हूं, तो वीडियो पूरा देखिए, अन्यथा आप म्यूट करके निकल सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैं बता दूं आपको कि अगर आप एक्समैन है, सर्विसमैन है, आपने आर्मी में नौकरी करी है तो आप 10वीं पास, और आप अगर फ्रेशर हैं तो आपको 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखें, ये तो है एक्समैन के लिए। और साथियों, ये कोई भी फ्रेशर जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो इसमें पास होना, ये तो है क्वालिफिकेशन। ऑनलाइन डेट की बाद में बात करूंगा, एग्जाम फीस की बाद में बात करूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बाद में बात करूंगा, एज की और बात कर लेता हूँ। एज की मैं बात करूंगा, एज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। एज में आपका 20 साल से आप ज्यादा होनी चाहिए, 45 साल से कम। साथियों, ये आपकी जो काउंटिंग गिनती है जहां से करना होगी, ये होगी 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 से आप 20 साल के न्यूनतम और 45 साल से अधिकतम नहीं होने चाहिए। जो आरक्षण है, जो छूट है, उसको लेकर बात कर लेंगे। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष की आपको छूट है। उसके अलावा बात करूंगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो साथियों आपको 3 वर्ष की इसमें छूट देखने को मिलेगी। 5 वर्ष और 3 वर्ष की छूट आपको देखने को मिलेगी। एससी एसटी में 5 वर्ष, ओबीसी में 3 वर्ष। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो जो अगर आप एलिजिबल है, जो चीजें मैंने बताई है इसमें एलिजिबल है, तो आप इस वीडियो को आगे देखिए, अन्यथा आप म्यूट करके निकल जाए, क्योंकि आपके फिर आपके काम की चीजें नहीं है अगर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो बात करूंगा कि फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म जो ऑनलाइन होंगे आप लोगों के, ये 24 जनवरी यानी कि कल से। आज आप देख रहे होंगे, आज है 23 जनवरी। 24 जनवरी से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं, 24 जनवरी 2024 से। और इसकी जो अंतिम तिथि रहने वाली है, अंतिम तिथि जो रहने वाली है साथियों, वो रहने वाली है 13 फरवरी। कौन सी? 13 फरवरी इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। समझ पा रहे होंगे, 24 जनवरी से ऑनलाइन होंगे, 13 फरवरी को रात्रि 12 बजे से पहले पहले साइट बंद हो जाएगी। क्या है एग्जाम फीस? तो एग्जाम फीस को लेकर भी बात करेंगे साथियों। अगर आप एग्जाम फीस की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या फिर आप अदर स्टेट से हैं, तो फिर आपको देने पड़ेंगे 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा आप अगर ये अन्य कैटेगरी में आते हैं
तो साथियों आपको अन्य कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको कोई शुल्क इसमें नहीं देना पड़ेगा। फॉर्म ऑनलाइन करते थे, ऑनलाइन मोड एग्जाम सॉरी ऑनलाइन मोड इसका फॉर्म भरा जाएगा। क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, इसको लेकर विशेष चर्चा थोड़ी सी करेंगे, थोड़ी लंबी चर्चा हो सकती है सिलेबस पे। देखिए सॉरी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर पहले बात करेंगे। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका होगा रिटर्न। रिटर्न में ही बात करेंगे क्या क्या आएगा फिजिकल। फिजिकल की मैं बात करूंगा, साथ ही थोड़ा ढंग से डिटेल से समझे आप लोग। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे रनिंग की। किसकी? रनिंग की। रनिंग में क्या होगा, रनिंग में देखो एज वाइज एक ग्रुप बांटे गए हैं। अगर आपकी एज 20 से 30 वर्ष है, 30 से 40 वर्ष है, या 40 से 45 वर्ष, देखो इसमें आपको 1600 मीटर रनिंग है, 1600 मीटर की दौड़ है। अगर आपकी आयु 20 से 30 साल है तो आपको दौड़ के लिए मिलेंगे 6 मिनट। कितने मिनट? 6 मिनट। 30 से 40 है तो आपको मिलेंगे 7 मिनट, और 40 से 45 है तो आपको मिलेंगे पूरे 8 मिनट। ठीक है साथियों, ये मैंने बात करी है मेल कैंडिडेट की। ऐसे ही रिटर्न को भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल की मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपकी एज 20 से 30 है, 30 से 40 है, या 40 से 45 है, तो साथियों आपको इसमें जो देखने को मिलेगा रनिंग का टाइम वो मिलेगा 20 से 30 वालों को 8 मिनट, 30 से 40 वाली महिला को मिलेगा 9 मिनट, और 40 से 45 है तो आपको मिलेंगे पूरे 10 मिनट। समझ गए? ये तो है रनिंग। सबसे पहले होगी आपकी रनिंग, और रनिंग आप क्वालिफाई कर लेते हैं साथियों तो उसके अलावा थोड़ा सा बात कर ले। अगर आप एक्समैन है, एक्समैन है आप, तो आपको मैं बता दूं आपको जो टोटल टाइम मिलने वाला है वो, अगर एक्समैन में आप फीमेल में है तो आपको मिलेंगे 12 मिनट, और अगर आप मेल कैंडिडेट है एक्समैन तो आपको मिलेंगे पूरे पूरे 10 मिनट। कितने हो गए? फीमेल और मेल में क्या नाम है, एक्समैन फीमेल में 12 मिनट और मेल में 10 मिनट। समझ गए बात आप? चलो ये आपका फिजिकल का हो गया। दौड़ होगी आपकी सबसे पहले। हाइट की मैं बात करूं साथियों की, हाइट कितनी कितनी चाहिए गुरुजी? तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, आप मेल कैंडिडेट हैं और हाइट की मैं बात करूं तो साथियों 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है और हाइट की मैं बात करूं तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। समझ पा रहे होंगे जितना कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल में पीएसटी और पीईटी होगा, दौड़ भाग और आपकी उछल कूद, शरीर शारीरिक चेक। उसके बाद होता है आपका रिटर्न। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटर्न। रिटर्न में क्या क्या आएगा गुरुजी? रिटर्न होगा, रिटर्न आपका टोटल होता है 80 नंबर का, लेकिन मेरिट बनती है 100 में से। ये क्या चक्कर गुरुजी? 80 का है तो 100 में से मेरिट क्यों, वो भी बताइए। 80 में पहले आप इसके 4 टुकड़े कर ले, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ। 4 आपको पार्ट देखने को मिलेंगे, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और आपको मैथ। 20-20 प्रत्येक भाग का 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और टोटल क्वेश्चन संख्या हो जाती है 80। 80 क्वेश्चन 80 नंबर, लेकिन टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा 90 मिनट। कितने मिनट? 90 मिनट आपको मिलेंगे। 80 क्वेश्चन 80 नंबर, और टाइम मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा। अब 80 नंबर 100 में से मेरिट कैसे? तो आपको एक नई चीज और नजर आ रही होगी, बोनस। ये बोनस किसको मिलेगा? अगर आपके पास आप एक्सपीरियंस वाले हैं, आपने कहीं होम गार्ड के रूप में या गार्ड के रूप में काम किया है, एक्सपीरियंस हो, एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, तो 20 नंबर आपके बन जाते हैं एनसीसी के मित्रों। 80 और 20 टोटल हो जाते हैं 100, और 100 में से आपकी बन जाएगी मेरिट। समझ गए? आपकी मेरिट, आपकी बोनस 20 नंबर का इसमें आपको स्पेशली बोनस दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब है सिलेबस। तो सिलेबस मैंने आपको बताया, जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये आपको देखने को मिलेगा सिलेबस आप लोगों को। तो दोस्तों सरल और साधारण भाषा में आपको पूरा समझाने की कोशिश करी है। आशा करूंगा आप सब लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो दोस्तों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।